कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है? सोनम वांगचुक। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक साहब। सोनम वांगचुक को सोनम वांगचुक। दोस्तों, सोनम वांगचुक कौन है आखिर? क्या सच में एक नंबर का बेवकूफ इंसान है? क्योंकि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा नैरेटिव चल रहा है कि वो बेवकूफ इंसान है, क्यों इस चक्कर में पड़ा हुआ है, इस तरह की बातें कही जा रही है। वो दोस्तों फेल हुए बच्चों को पढ़ाता है। पानी जो बर्बाद हो जाता था उसे ठंड के महीने में स्टोर करने का बेहतरीन तरीका तक निकाल दिया। बताइए, ये भी कोई बात हुई? गर्मियों में पानी रिलीज करता और यही आइडिया स्विट्जरलैंड तक पहुंचा दिया। बड़ा बेवकूफ इंसान है। इस काम के लिए कई इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल गए। पता नहीं क्यों दे दिया ये अवार्ड उसको, वो भी ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और रमन मैग्सेसे अवार्ड। जेल गया तो जेल को सुधारने की बात करने लगा। ये भी बेवकूफी वाली बात है ना दोस्तों। सोनम वांगचुक वो इंसान है जिसने अपना पूरा जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित कर दिया। वो पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है और कई लोग बस उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर 20 दिन से भूखा बैठा है, बस एक मांग को लेकर। इतना कुछ होने के बाद भी वो इंसान क्या कह रहा है? 20 दिन का भूखा इंसान, सुनिए जरा। मैं बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 30 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। दोस्तों, असल में सोनम वांगचुक को आज पूरा देश देख रहा है। अब सुन लीजिए कौन है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक NIT श्रीनगर में पढ़े मैकेनिकल इंजीनियर हैं। कॉलेज से तुरंत निकलने के बाद उन्होंने कोई हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब नहीं ली, बल्कि अपने भाई और 5 यंग लद्दाख के लड़कों के साथ मिलकर एक बनाई, क्या पता है? सेक्ट मॉल, यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट फॉर लद्दाख। ये ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों को पढ़ाता है जो सरकारी एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं। स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी। ऐसे इनोवेटिव पढ़ाने के तरीके निकाले जो लद्दाख के लोकल इन्वायरमेंट को से इंस्पायर्ड थे और नए स्कूल्स बनाने के बजाय जो सरकारी स्कूल्स थे उन्हें बेहतर बनाने के लिए काम किया। और ये मॉडल इतना अच्छा चला कि वहां से लेकर के 33 गांव ने इस तरीके को अपना लिया। वो है सोनम वांगचुक। वांगचुक ने लद्दाख से एक मैगजीन भी स्टार्ट की जिसमें वो लद्दाखी कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं। 1994 में इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन न्यू होप। ये भी पूरी तरह से लद्दाख के एजुकेशन को बेहतर बनाने की मुहिम थी और इस ऑपरेशन होप को तो लद्दाख के सारे स्कूल्स पर अप्लाई करके एक ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया गया, जिसके तहत 1000 से ज्यादा टीचर्स और वॉलंटियर्स ट्रेन किए गए। और इन्हीं कामों की वजह से वांगचुक को जम्मू एंड कश्मीर गवर्नेंस मेडल भी दिया गया। अब सरकारी स्कूल पर काम करने के बाद इन्होंने अपना खुद का एक रेजिडेंशियल स्कूल खोला और उन बच्चों को उसमें रखा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन कैंपस को पूरी तरह से सस्टेनेबल बनाया। सोलर हीटिंग, लाइटिंग, कुकिंग यूज करी उसमें। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जिस तरीके का स्कूल दिखाया गया वैसा ही कुछ किया। नई आर्किटेक्चर टेक्निक्स यूज की ताकि कैंपस पूरी तरह से इको फ्रेंडली हो। 2005 में इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के एलिमेंट्री एजुकेशन की गवर्निंग काउंसिल का मेंबर भी बना दिया। इन्होंने नेपाल और भूटान के एजुकेशन को भी सुधारने में हेल्प की। 2012 में इन्होंने शुरू किया अपना आइस स्तूपा वाला प्रोजेक्ट, जिसके तहत वो पानी जो वेस्ट हो जाता था उसे ठंड के महीने में स्टोर करने का एक बेहतरीन नायाब तरीका निकाल दिया, जिससे फिर वो गर्मियों में पानी को रिलीज करते। और यही आइडिया इन्होंने स्विट्जरलैंड तक पहुंचाया। इस काम के लिए इन्हें कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, जिसमें ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रमन मैग्सेसे अवार्ड,
भी शामिल है दोस्तों। 2017 में इन्होंने एक और इंस्टीट्यूट जो इस बार हायर लर्निंग पर फोकस था, हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर अल्टरनेटिव्स को एस्टेब्लिश किया। 2021 में इन्होंने सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाए। जो लोग शिकायत करते हैं कि ये चाइना के एजेंट हैं, सोचिए कि इन्होंने हीटेड मिलिट्री टेंट बनाए अपने देश के जवानों के लिए, ताकि उसमें रहें और वो गर्म रहें। जो हमारे देश के जो जवान हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, ठंड में रहते हैं, उनके लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। अब इतना कुछ करने के बाद 2024 में इन्होंने लद्दाखियों के अधिकार के लिए 21 दिन का फास्ट किया और लेह से दिल्ली पैदल यात्रा की। उसके बाद 170 दिनों तक जेल में बंद रहे, जिसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। सोनम वांगचुक वो आदमी है जिसने अपना पूरा जीवन एजुकेशन के लिए समर्पित कर दिया। ये है सोनम वांगचुक। दोस्तों, इनके बारे में आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।